हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने एक नई अपडेट के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए, अभी हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी के ट्विटर हैंडल से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारे जो 2018 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें कुछ बातों को लेकर के विसंगतियां उत्पन्न हुई थी। जो वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था तो बहुत से लोग बाहर हुए हैं, ठीक है ना। अब वो किन कारणों से हुए हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, जिनके बारे में निर्णय लिया गया है। और सबके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कहीं ना कहीं कि जो लोग बाहर हो गए थे उनके जिनने अभ्यवेदन लगाए हुए थे, ठीक है, डबल डिग्री को लेकर के लगाया हुआ था, एलाइड विषय को लेकर के लगाया हुआ था। इसके बाद जो इंग्लिश से सिलेक्ट हुए थे जिनके पास एफसी था, मेन विषय नहीं था, तो क्या निर्णय दिया गया इसके बारे में इनके ट्विटर में जानकारी दी हुई है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले डबल डिग्री की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने डबल डिग्री को मान्य किया है, लेकिन कंडीशंस क्या है कि आपकी एक डिग्री रेगुलर और एक आपकी डिग्री कैसी होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, तभी वो मान्य होगी। ठीक है, अभी क्या कर रहे थे, डिग्री चाहे वो प्राइवेट हो या रेगुलर हो वो सीधे मान्य कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने ये निर्णय लिया है कि एक रेगुलर और एक प्राइवेट मान्य हो जाएगी। दूसरी चीज, कुछ लोगों के साथ ये स्थिति बनी हुई थी कि भाई मान लो उन्होंने कोई डिग्री की हुई है, इसके बाद एटीकेटी आने के कारण उनका जो सत्र है वो दूसरी डिग्री के सत्र में जाकर के मैच कर रहा है, तो इस स्थिति के कारण भी उनने उसको डबल डिग्री कर दिया था। तो इस चीज को भी उन्होंने निर्णय में लिया है कि इस तरह के कैंडिडेट बाहर नहीं होंगे, उनको पुनः चयन सूची में लिया जाएगा। इसके बाद जो कंडीशन बनती है सत्र विलंब होने के कारण या शून्य सत्र घोषित होना, तो क्या होता है कि जैसे कि आपके एग्जामिनेशन मान लो किसी सत्र के नहीं हो पाते हैं और बाद में होते हैं, तो हो सकता है उसके बाद जो आप अन्य डिग्री कर रहे हो उसमें उसका सत्र मैच करे, एक सा लगे। तो इस स्थिति शून्य सत्र घोषित होने की स्थिति में यदि कोई कैंडिडेट या अभ्यर्थी जो भी बाहर हुआ है वो पुनः मान्य होगा भर्ती में, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में उसको स्थान दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एलाइड सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। चूंकि देखिए एलाइड जो है वैसा था, उसको लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ था, बहुत ही लोग बाहर हुए हैं इसमें। तो इन्होंने एक निर्णय लिया है कि एलाइड विषय मान्य होगा, लेकिन आपका जो जिस विषय से आप सिलेक्ट हुए वो आपका स्नातक में मूल विषय होना चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन में उसी सब्जेक्ट से मूल विषय के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप मान लीजिए कि आपका सह विषय भी मान्य होने के लिए इन्होंने कहा है। लास्ट मुद्दा चलते हैं जिसमें लोग बाहर हुए हैं, वो क्या था कि इंग्लिश को लेकर के। अब इंग्लिश में क्या हुआ, कुछ लोग सिलेक्ट हुए थे जिनने क्या किया था कि एफसी में, अब एफसी में तो सबकी इंग्लिश होती है, तो एफसी की इंग्लिश होने के कारण वो बाहर हो गए थे। तो इन्होंने सीधे कह दिया है कि भाई यदि आप इंग्लिश से सिलेक्ट हैं तो आपका एक विषय मुख्य रूप से अंग्रेजी होना चाहिए। यदि आपका अंग्रेजी विषय मुख्य विषय नहीं है तो आप यदि एफसी के माध्यम से बाहर हुए हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा, उसे अमान्य कर दिया गया है। ठीक है, तो निश्चित ही जितनी भी जानकारी है उनमें से कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव न्यूज है आपके लिए, जैसे कि डबल डिग्री का मुद्दा, ठीक है। इसके बाद एलाइड वाला, एलाइड के लिए भी इनने कहीं ना कहीं निर्णय लिया हुआ है। सत्र विलंब होने के कारण, एटीकेटी आने के कारण जो सत्र 2 डिग्रियों में क्रॉस फंस रहा था, कहीं ना कहीं उसका निर्णय इन्होंने लिया है और ये जानकारी इनके ट्विटर से पता चलती है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए क्योंकि हो सकता है आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे हों, ठीक है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिए करें दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है। जो भी नई जानकारी मिलेगी मैं आपको इसी तरह से धीरे धीरे जैसा भी मेरे नॉलेज में आता रहेगा मैं बताने का प्रयास करता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।